Hello students, hello friends, welcome to Education Ka Adda channel and let's see the question answer of class 8th lesson number 4, the tree that never stopped giving. आइए कक्षा 8वीं के पार्ट 4 द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग इस पार्ट का हम एक्सरसाइज देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस पार्ट का एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट आंसर, सही विकल्प का चयन करना है। द बॉय मेड अ क्राउन, बच्चे ने मुकुट बनाया। ऑप्शन ए ऑफ द ट्रीज बार्क, ऑफ द ट्रीज लिव्स, ऑफ द ट्रीज फ्लावर, ऑफ द ट्रीज स्टम्प। तो बच्चे ने किसका क्राउन बनाया था? बी ऑफ द ट्रीज लिव्स, पत्तों से जो है वह मुकुट बनाया करता था। एवरी डे द बॉय स्पेंट आवर्स, रोज दिन बच्चा जो है समय व्यतीत करता था। कहाँ? नियर द बिग एंड टॉल मैंगो ट्री, नियर द लार्ज एंड ह्यूज मैंगो ट्री, नियर द लार्ज एंड ओल्ड मैंगो ट्री, नियर द लॉन्ग एंड ह्यूज मैंगो ट्री। तो आंसर क्या है इसका? जैसा कि हम लोगों ने प्रश्न पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ है नियर द लार्ज एंड ओल्ड मैंगो ट्री, बड़े और पुराने आम के वृक्ष के पास जो है वह अपना समय व्यतीत करता था, स्पेंट। थर्ड नंबर है द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो एंड, बच्चे ने सभी आम तोड़ लिए और क्या किया? सोल्ड देम टू गेट मैरिड, सोल्ड देम टू गेट मनी, सोल्ड देम टू बी हैप्पी, सोल्ड देम टू बाई अ कार। किस चीज के लिए बेचा? उसको विवाह करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, खुश होने के लिए, या कार खरीदने के लिए। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सोल्ड देम टू गेट मैरिड, विवाह करने के लिए जो है उसने उसको बेचा। द बॉय हु केम आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम वाज, बहुत लंबे समय के बाद जो बच्चा आया वो कैसा था? वेरी सैड एंड वरीड, इंजर्ड एंड डिफिटेड, वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड, वेरी बैड टेम्पर्ड। तो बच्चा जब बहुत दिनों के बाद आया तो कैसा था वह? ऑप्शन नंबर डी, वेरी बैड टेम्पर्ड। फिफ्थ नंबर देखते हैं द बॉय केम बैक, बच्चा वापस आया। प्लेइंग एंड सिंगिंग, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, शलन एंड कंप्लेनिंग, रनिंग एंड डांसिंग। तो बच्चा कैसे आया? ऑप्शन नंबर सी, सलन एंड कंप्लेनिंग, चिड़चिड़ाते हुए और शिकायत करते हुए बच्चा वापस आया। फाइनली द बॉय बिकेम, बच्चा अंत में कैसा हो गया? यंग एंड हैंडसम, थॉटफुल पर्सन, अ टायर्ड ओल्ड मैन, जेनरस ओल्ड मैन। तो आंसर क्या है इसका? अ टायर्ड ओल्ड मैन। द बॉय सेट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन ग्रेसी ग्राउंड, grassy ground, the tree stump, a bench, the branch of the tree. The boy sat down in the warm sunshine on the tree stump. उसके जो अंत में ठूठ बचा हुआ था उसको कुर्सी बनाकर बैठता था वह। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट हेल्प अ ट्री टू लाइफ। पेड़ को जिंदा रहने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उनका लिस्ट बनाइए। तो आंसर हम लिखेंगे लिव्स, स्टेम, ब्रांचेस, रूट, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स अ ट्री टू लाइफ। जिंदा रहने के लिए उनको पत्तियां, तने, शाखाएं, जड़, पानी, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है।
लिस्ट ऑल द थिंग्स द बॉय सेड ही नीडेड। बच्चे ने किन किन चीजों की आवश्यकता पेड़ को बताई, उन चीजों का लिस्ट बनाइए। द बॉय नीडेड मनी, सबसे पहले उसने कहा कि मुझको पैसा चाहिए। फिर कहा हाउस चाहिए। एंड आखिरी में उसने क्या मांगा, बोट टू सेल अवे इन द वर्ल्ड, दुनिया घूमने के लिए मुझको नाव चाहिए। इस प्रकार वो इन चीजों को मांगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, द बॉय नीडेड मनी, अ हाउस एंड अ बोट टू सेल अवे इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द बॉय लुक्ड सलन एंड कंप्लेनिंग व्हाई। बच्चा जो है सलन एंड कंप्लेनिंग, चिड़चिड़ा और शिकायत करते हुए दिखा, क्यों। द बॉय लुक्ड सलन एंड कंप्लेनिंग बिकॉज द बॉय गॉट मैरिड एंड ही वॉज एनायड ऑफ हिज नीड। वह जो है विवाह कर लिया था और विवाह के उपरांत उसको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती गई, जिसके कारण वो चिड़चिड़ा हो गया। He was annoyed of his need, अपनी आवश्यकताओं से वह चिढ़ गया था, इसलिए वो कैसा दिख रहा था, sullen and complaining. The boy looked sullen and complaining because the boy got married and he was annoyed of his need. अपनी आवश्यकताओं के कारण जो है वह चिड़चिड़ा हो गया था। What happened at last? अंत में क्या हुआ? The boy became tired old man and thought of the tree. वह जो है अंत में बूढ़ा हो गया और पेड़ के बारे में सोचता रहा। द बॉय बिकेम टायर्ड ओल्ड मैन, थका हुआ बूढ़ा व्यक्ति बन गया। एंड थॉट ऑफ द ट्री, और दिन भर जो है पेड़ के बारे में सोचता रहता था, क्योंकि पेड़ ही जो है उसके सभी चीजों की पूर्ति करने वाला था। हाउ डिड द बॉय स्पेंड हिज टाइम, बच्चा जो है अपना समय कैसे व्यतीत करता था। द बॉय सेट डाउन ग्रेटफुली इन द वार्म सनशाइन on the tree stump, thus he spent his time. बच्चा जो है क्या करता था, the boy sat down gratefully, कृतज्ञतापूर्ण वह जो है पेड़ के नीचे बैठता था। सेट डाउन ग्रेटफुली इन द वार्म सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में। ऑन द ट्री स्टम्प, जो पेड़ का बचा हुआ भाग था उस पर बैठता था। दस ही स्पेंट हिज टाइम, इस प्रकार, दस यानी इस प्रकार, स्पेंट यानी व्यतीत करना, इस प्रकार वह जो अपना समय व्यतीत करता था। Who was more loving, the boy or the tree? Why? सबसे ज्यादा प्यारा कौन था? तो आंसर लिखेंगे, The tree was more loving because it always helped the boy even when he left only its stump. निश्चित रूप से पेड़ जो है ज्यादा प्यारा था। क्यों? Because it always helped the boy, यह जो है हमेशा बच्चे की मदद उसने की। इवन वेन ही लेफ्ट ओनली इट्स स्टम्प, जब केवल इसका ठूठ ही बचा, अंतिम जड़ वाला पार्ट ही बचा था, उस समय भी वह कुर्सी बनकर, है ना, अपने ऊपर उसको बैठने के लिए उसने इजाजत दी। इस प्रकार बेचारा पेड़ जो है अपने फलों को देकर, फिर अपनी लकड़ियों को देकर, पहले फलों को देकर उसका विवाह कराया, लकड़ियों को देकर उसका घर बनवाया, अंत में फिर जो मोटी मोटी लकड़ियां थी उससे नाव बनाकर पूरा विश्व घुमाया उसको, और अंत में जब कुछ ना बचा तो बेचारा जो है, जो आखिरी अंतिम भाग जो बचा हुआ था उसको कुर्सी के रूप में इस्तेमाल करके अपने पास सब कुछ न्यौछावर करके भी उस बच्चे को अपने पास उसने रखने का प्रयास किया। तो इस प्रकार द ट्री वॉज मोर लविंग, पेड़ जो है ज्यादा प्यारा था। Because it always helped the boy even when he left only its stump, जब जो है उसका केवल स्टम्प बचा हुआ था, ठूठ जब बचा हुआ था, तब भी जो है वह उस बच्चे से प्यार करता रहा। तो इस प्रकार ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यदि क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया हो, याद करने में आपको आसानी हो रही हो इस वीडियो की सहायता से, जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और एजुकेशन का अड्डा चैनल को जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियोस, अगले क्वेश्चन आंसर के वीडियोस आपको मिल सके और आप उसको देख सकें। धन्यवाद।